गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे ही मैं रीडिंग को बैठी, मुझे ना आज अलग टॉपिक मिला है। जैसे ही मैं बैठी मतलब मेडिटेशन किया, मतलब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रे कर रही थी, तब मुझे लगा कि लोगों का नज़रिया आपको लेके चेंज हो रहा है। तो हम वही देखेंगे कि भाई क्या नज़रिया चेंज हो रहा है, कि मतलब किस तरह से आपको व्यू कर रहे हैं। अभी शिफ्ट हुआ है तो देखेंगे क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं जिस वजह से लोग आपको देखने का नज़रिया भी लोगों का चेंज हुआ है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी, था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं दूसरा डेक लूँगी। जो सबसे फेवरेट मेरा डेक है वो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों का नज़रिया क्या चेंज हो गया है उनको लेके, लोगों का नज़रिया क्या चेंज हो गया है मेरे व्यूअर्स को देखने का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, चेंज तो हो गया है भाई। 3 कार्ड आए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस कार्ड को मैं डबल से लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, मुझे लगा ही था चेंजेस आया है, मतलब बैलेंस भी आया है आपके अंदर, पेशेंस भी आया है। आप बहुत सारी चीज़ें छुपाने, हाइड करने लगे हो, बैलेंस ला रहे हो अपने लाइफ में। डेफिनेटली इसके बिना तो चेंज नहीं होता भाई। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तभी मैं बोलती हूँ लाइफ में ना बुरा टाइम आना चाहिए, बुरे लोग, बुरा टाइम, क्योंकि ना वो बताते हैं अच्छा टाइम क्या होता है, अच्छे लोग क्या होते हैं, और हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है, हमें क्या हमारे अंदर चेंजेस करने हैं। पता है, अच्छे लोग से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बुरे लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अपनी लाइफ में। जो सेल्फिश लोग हमारे लाइफ में, जो सेल्फिश लोग आते हैं ना, जो खुद का फ़ायदा देखते हैं, जब वो हमारे लाइफ में आते हैं ना, तब हमें समझ में आ जाता है कि भाई हमारे अंदर क्या कमियां हैं, दुनिया हमें किस तरह से यूज़ करेगी। और वो इंसान अपने लाइफ में जितना पॉलिटिक्स सीखा होता है ना, वो एक अकेला इंसान हमें सिखा के जाता है। मतलब उसने जितना अपने लाइफ में पॉलिटिक्स देखा होता है, सीखा होता है, वो एक अकेला इंसान हमें, उसने जितना सीखा है उतना एक हमें दे के जाता है। तो फिर उसके बाद ना हम इंसानों को पढ़ना चालू कर देते हैं कि मतलब हमें ना एक गट फीलिंग आ जाती है अंदर से, कि सामने वाले से कभी बोलेंगे ना, हम किसी से बात करेंगे, किसी के साथ खड़े रहेंगे ना, तो हमें हम कुछ बता रहे हैं सामने वाले इंसान को, और अचानक से हमें याद आएगा, मतलब अंदर से आ जाएगा कि नहीं नहीं इसे मत बताना, पता नहीं क्यों, बट ये एक फीलिंग बता देना किस किस को ये फीलिंग आती है अंदर से। साइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या चेंजेस हो गए हैं मेरे व्यूअर्स को देखने का, क्या चेंजेस हो गए हैं मेरे व्यूअर्स को देखने का, नज़रिया कैसे चेंज हो गया है। ओके, क्या चेंजेस हो गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस तो हो गए हैं, बहुत सारे चेंजेस। ओके, बॉटम में है तो ये कार्ड गिरा था, जैसे मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, ये कार्ड भी था उसमें, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम में वो एनर्जी आ गई, तो जिस कार्ड को आना है ना वो आ ही जाता है। ओके, तो चलिए यूनिवर्स गाइड मी कि यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वही कार्ड यहाँ पे मैंने बॉटम में जो कार्ड दिखाया था वही कार्ड यहाँ पे भी आया है। ओके, आप ना अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो, बहुत बिजी हो तो अपना लाइफ को शेड्यूल कर रहे हो, इस वजह से भी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और आप ओवर बर्डन या और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अब रेडी नहीं हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, एनर्जेटिक भी दिख रहे हो। लोगों का इस वजह से भी नज़रिया शिफ्ट हो गया है कि आपका ध्यान अपने सक्सेस के ऊपर, खुद के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। आप ना खुद को हील करने में ज़्यादा लगे हो, और जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को हो, जो भी हो, आप उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स वही बता रहा है कि खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाह रहे हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून में साथ में है, तो टाइम चेंज करना चाह रहे हो, कोई इस तरह की भी चीज़ें दिख रही हैं। डेफिनेटली आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। आप अकेले रह रहे हो, अकेले रहना पसंद कर रहे हो, या आपको ना देखो। ओके,
बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, शायद आप उतना मतलब आपके अंदर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा वीक फील हो रहा है कि भाई जितना कंपटीशन है मैं शायद उनके लेवल का नहीं कर रहा हूँ या नहीं हो रहा है, मुझे आगे तो बढ़ना है बट बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, आपको चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, आप ज़माने के साथ भाग नहीं पा रहे हो और ऐसे आपको फीलिंग आ रही है। और उतना ही आप ना अकेला खुद को ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अकेले खुद को ही ब्लेम कर रहे हो या सोच रहे हो कि मेरे से क्या गलती हुई है या मुझे कौन से चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और वही लोगों को भी दिख रहा है कि आप ना धीरे धीरे उस कंपटीशन में उतर रहे हो, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हो, आप टाइम चेंज करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, खुद के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो और कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ धीरे धीरे क्यों ना हो बट मैं वो करूँगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके अंदर। और क्या चेंजेस हो गए मेरे व्यूअर्स को देख लोग, मेरे व्यूअर्स को और क्या चेंजेस हो गए हैं। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, यहाँ पे क्यों है। ओके 10 ऑफ पेंटिकल। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान था जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या जिसके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता था, आपकी वाइब मैच होती थी, बहुत अच्छा लगता था, आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। ओके बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे बट मतलब उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है और उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, आपको नीचा दिखाया है, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और आप उस पर्सन ने आपका जैसे ही दिल तोड़ा, उस पर्सन की वजह से आपने शायद फाइनेंशियल लॉस हुआ हो आपका या इमोशनली लॉस हुआ होगा, बट कोई ना कोई लॉस हुआ है जिस वजह से आप रोए भी होंगे, अकेले बहुत ज़्यादा रोए होंगे। उस पर्सन के बाद आपको लग रहा कि भाई मैंने किस लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखा, किन लोगों के ऊपर, और आपने अपने आसपास ना एक बाउंड्री सेट की है। लोग आपको ऐसे ही व्यू कर रहे हैं कि भाई आपने खुद के आसपास बाउंड्री सेट की है, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रह रहे हो। अब आपके अंदर इनमेच्योरिटी नहीं है, मैच्योर हो गए हो आप। ओके व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है। ओके आप ना पास में शायद आपने कोई काम किया था, जब आपने काम किया था तब आपको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे, बट आपको पता था कि कभी ना कभी उसके रिजल्ट मिलेंगे, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना रिटर्न नहीं मिला था। तो टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है, आपके हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन मांगे थे, देखो रिलेशन में भी अगर किसी ने आपके साथ हर्ट किया था या कहीं पे भी हो, अपने करियर में आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। बट डेफिनेटली 110% मैं लिख के देती हूँ कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया था, रिलेशन हो जो भी हो, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपका रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ जस्टिस भी होगा, थर्ड पार्टी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मतलब आपके पर्सन की थर्ड पार्टी हो सकती है, तो ऐसे भी दिख रहा है। तो टाइम चेंज होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा। और आप ना अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। 7 की एनर्जी है, आप सबसे डिटैचमेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया और आप किसी के साथ अटैच भी नहीं होना चाह रहे हो, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। क्या चेंजेस। 4 ऑफ ओके आप अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब एक टाइम था ऐसा आई थिंक आपके लाइफ में जब आप अपने फैमिली को ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे अपने फैमिली के ऊपर, आप अपने फैमिली से मतलब कटे कटे रह रहे थे। बट अब आप अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब एक इमोशन फील कर रहे हो, अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब एक मदरली नेचर होता है ना, वो अगर आप बॉयज़ हो कोई भी हो, बट आपको अपने फैमिली के जो भी कोई पर्सन होगा उनके तरफ ना आपका बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है उनके ऊपर। आपको लग रहा है कि आपने ही अपने होते हैं, आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में लगे हो, बहुत ज़्यादा इमोशन आ रहे हैं, आप अपने फैमिली को कनेक्ट, मतलब फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। शायद आप अपने फैमिली में कोई फंक्शन भी अटेंड करते हुए दिख रहे हो, शायद आपकी शादी है या आपके घर में किसी की शादी है, जहाँ पे कुछ ऐसा भी कर रहे हो जिससे मतलब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ इस तरह का, और फंक्शन है आपके घर में, कुछ इस तरह की भी चीज़ें दिख रही है या आने वाले टाइम में होंगी। ओके जो पर्सन शायद आप अपने फैमिली से पहले भागते थे,
कनेक्ट नहीं कर पाते थे अपने फैमिली मेम्बर से, बट अब आप अपने फैमिली के लिए इमोशन फील कर रहे हो कि ये भी चीज़ दिख रही है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना किसकी है। अगर आपकी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ मैम मेरी ये है, मेरे फैमिली से मेरा जमता नहीं है, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा इमोशन फील होते हैं, मेरे फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ओके, या फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है इन दिनों। हर्मिट, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी का पीछे भागना छोड़ दिया, किसी ने आपको ब्लॉक किया था, आपने शायद किसी को ब्लॉक किया है। कोई इंसान था, कोई चीज़ थी, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच थे। सॉरी गाइस बैकग्राउंड वॉइस के लिए, मेरा बेबी खेल रहा है तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है तो आप ना किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, बट वो आप कितने भी भागो वो चीज़ ना आपको मिल ही नहीं रही थी। शायद आपने ना यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर किया है और आपने अब साइलेंट कोल्डनेस शो कर रहे हो सामने वाले इंसान को। सामने वाला इंसान भी परेशान हो रहा है कि भाई एक टाइम ऐसा था कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, बट वो पर्सन ने आपको तब आपकी वैल्यू नहीं की और आप अभी उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन को आप ख़त्म नहीं करना चाहते, बट आपने फाइनली किया, दिल पे पत्थर रख के किया, आपने चीज़ों को छोड़ दिया। चीज़ों के साथ आप भी बहन, मतलब आप भी चल रहे हो चीज़ों के साथ। सॉरी गाइस, एक मिनट। चीज़ों के साथ आप भी जैसे हो रहा है वैसे होने दो, ऐसे सिचुएशन में आ गए हो, या आपने ऐसे ही खुद को एक्सेप्ट किया है, जो चीज़ें होंगी देखा जाएगा इस तरह से। कभी कभी ना मुझे वर्ड याद नहीं आते तो मैं जो बोलती हूँ शायद आपको समझ में आता है, नहीं आता। कभी कभी ना मैं कुछ और वर्ड बोलने होते हैं मुझे, मैं कुछ और बोल देती हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। और मतलब मैं बोलती सिमिलर ही हूँ बट कुछ अलग रहते हैं। ओके, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस तो लेके आ रहे हो और साथ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आ रहे हो, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आप ना थोड़ा उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हम कि मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, मुझे नहीं पता किस तरह से, किस सही रास्ते से हो या गलत रास्ते से हो, मुझे वो चीज़ चाहिए, वो मुझे मतलब चाहिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि या शायद पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच थे, कोई चीज़ चाहिए थी आपको, बट आपने अब पेशेंस सीखा है, उस चीज़ में बैलेंस सीखा है, अपने लाइफ में बैलेंस लेके चल रहे हो। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है और आप खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। डिवाइन की तो ब्लेसिंग है भाई आपके ऊपर। थोड़े स्टक दिख रहे हो अभी भी, मुझे आप स्टक दिख रहे हो, शायद लोगों को भी स्टक दिख रहे हो, क्योंकि आप ना अकेले रह रहे हो ना, इस वजह से भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना स्टक हो। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि पास में आप बहुत ज़्यादा हाइपर थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा था, आपने अपने गुस्से के ऊपर भी काम किया है, या किसी चीज़ की तरफ आपके मन में कोई चीज़ आती थी तो आप करते थे पहले, बट आपके अंदर पेशेंस आ गया, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में। ऐसे भी हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, आपको लोग समझ में आ रहे हैं, आप लोगों के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है, आप ना जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस हो बट उतने ही उस चीज़ को मिस्टीरियस रखने की कोशिश कर रहे हो। आप चीज़ों को मिस्टीरियस रख रहे हो, लोगों के नज़र में यही लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके तो फोकस हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, डेफिनेटली 110% आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हो, बट आपने ना एक फेस लगाया हुआ है, फेस नहीं बोलूँगी मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़र लगती है, लोगों को मेरा अच्छा नहीं लगता है, मैं कुछ अच्छा करूँ तो लोगों को हज़म नहीं होता है, तो इस तरह की चीज़ें शायद आपके दिमाग में बैठी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि
लोगों को कुछ भी करूँ अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं क्यों चीज़ों को शेयर करूँ। लोगों को आप इस वजह से भी शेयर नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप अपने तक ही चीज़ों को रख रहे हो, लोगों को शेयर नहीं कर रहे हो। आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं शेयर नहीं करूँगा, जिस दिन होगा ना उस दिन मेरी सफलता बोलेगी, या जो भी चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ बोलेगी, मैं क्यों बोलूँ। इस तरह की भी आपकी एनर्जी हो गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, देखो आप फोकस हो कि जिस चीज़ को लेके है, बट उतना ही परेशान भी दिख रहे हो थोड़ा। मतलब देखो कोई चीज़ है, कोई काम है, मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई काम है जो आपको करना ही करना है, आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, बट अंदर से ही उतना ही परेशान दिख रहे हो। सक्सेस होगी नहीं होगी, सक्सेस होगी नहीं होगी, मैं करूँ ना करूँ, मैं क्या डिसीजन लूँ, आगे कोई एक्शन लूँ नहीं लूँ। तो इस प्रॉब्लम में आप फंसे हो। लोगों को ऐसे तो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए, लोगों का चेंज तो हो गया है, आपको देखने का नज़रिया चेंज हो गया है, बट आप जो परेशान हो वो उन्हें नहीं दिख रहा है। जो रात को नींद नहीं आती, परेशान हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा कि भाई मैं डिप्रेशन में तो नहीं चला जा रहा हूँ, या डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। तो इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है, बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी बन गए हो, बैलेंस करना सीख गए हो, आप अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, मैच्योर दिख रहे हो, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। और क्या चेंजेस दिख रहे हैं? आपका टाइम चेंज हो गया है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि टाइम चेंज हो गया है, आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो गए, किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक सिचुएशन को लेके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। अब तो आपके बल्ले बल्ले है भाई, आप ना अपने लाइफ में सब कुछ सीख गए हो, बैलेंस सीख गए हो, कॉन्फिडेंस सीख गए हो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, और आप अपने टाइम को चेंज करना सीख गए हो। ओके आगे हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, देखो अगर आपके लाइफ में ऑप्शन है या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो फाइनली आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई चीज़ करनी है, उसके लिए एक्शन लेना है नहीं लेना है, इस चीज़ को लेके आप परेशान हो, तो फाइनली आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे एक्शन लेना है, तो आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और फाइनली आपने सोचा है कि नहीं भाई मुझे नहीं एक्शन लेना है, तो आप उस चीज़ को डिले कर रहे हो, कि मतलब छोड़ रहे हो, बाद में देखूंगा। कुछ इस तरह की भी एनर्जी बन रही है। किसी चीज़ को मिस करते हुए दिख रहे हो या रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, पास में जो डिसीजन लिए थे आपने उस चीज़ को। ओके, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन आपको मिल सकता है, पुराना दोस्त हो सकता है, या फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कज़न कोई भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहा है जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा। आप अपने फैमिली फंक्शन अगर अटेंड करते हो तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलोगे, या मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप ना आपके फैमिली में अभी खर्चा हो सकता है, कुछ अच्छा करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, आपकी फैमिली भी। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, एनर्जेटिक दिख रहे हो, रेडी टू एक्शन रहोगे, कुछ भी करोगे। अपने आपको जो गोल है आपका, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप बहुत सारे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप जो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, और बहुत एनर्जी के साथ मुझे उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं काम करते जा रही हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से आप थोड़ा परेशान होते हुए दिख रहे हो। बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को लेके सीरियस होते हुए दिख रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। कोई आपको ट्रॉफ़ी भी मिल सकती है, क्योंकि मुझे ये कप ना ट्रॉफ़ी की तरह ज़्यादा दिख रहा है। इमोशन से ज़्यादा मुझे आज ना इस ज़्यादा फील हो रहा है कि ये करियर से रिलेटेड है, तो मैं इस वजह से वैसे बता रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए आपके इमोशन भी ओपन हो सकते हैं, या आपको इमोशन फील हो सकते हैं। जो आया मैंने वो बता दिया। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी आप क्रॉस रोड पे खड़े हो सकते हो। तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी? आपके लिए गाइडेंस ये रहेगी कि आपको अपने विजन बड़े रखने हैं और आपको हमेशा काम करते रहना है। पेशेंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस के साथ आप अपने काम को आगे लेके जाओ। ओके, क्रॉस रोड पे खड़े हो, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आपको 2-3 बार उसे चेक करने की ज़रूरत है और ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचो। ओके, क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग भी दिख रही है। गाइडेंस क्या है प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? ओके, जितना हो सके अगर आप टीम वर्क कर सकते हो या किसी की गाइडेंस ले सकते हो आपके काम को लेके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आप ना खुद के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो या पैसे के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। तो जब तक आप पैसे नहीं लगाओगे तब तक कोई न्यू चीज़ नहीं सीखोगे। तो आपको थोड़ा अपना हाथ भी ढीला रखना है। ओके, बट बेफालतू किसी को भी नहीं देना है। जहाँ जेन्युइन लोग हैं वहाँ पे ही अपने पैसे को देना। ओके ओके, मैंने वही बोला, आपको अपने विजन बड़े रखने हैं। ओके, और आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपको एक्शन लेना भी पड़ेगा। आप डेफिनेटली एक्शन भी लेने पड़ेंगे, बस सोचना नहीं है, एक्शन भी लो। आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो। ओके, और जितना हो सके नॉलेज इकट्ठा करो। अगर कोई चीज़ करना चाहते हो तो उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करो। देखोगे लोग क्या क्या कर रहे हैं उस चीज़ में, उस फील्ड में। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा मैनिपुलेशन भी सीखो, थोड़ा लॉजिकल सी हो जाओ, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, काम करो। ओके, जो भी थॉट आ रहे हैं, जो भी दिमाग में आ रहा है थॉट, कम्युनिकेशन उसे करो। अगर कोई चीज़ है, कोई काम है, आपको लग रहा है इस तरह से करूँगा तो मुझे जल्दी मैं उस चीज़ में सफल हो जाऊँगा या मैं मेरे ड्रीम के पास जाऊँगा, तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। और जब तक चीज़ें होती नहीं है तब तक मिस्टीरियस रहो, किसी को चीज़ें शेयर मत करो, हिडन रखो और अपने मदर के साथ रिलेशन अच्छा रखो। आप अपनी आपकी इंट्यूशन भी हाई है, आपको अपने इंट्यूशन की भी सुनने की ज़रूरत है। ओके, फिर रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगे, रिजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।